अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 4 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी दिन जुम्मा। इस्लामी तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा के नामों का जिक्र मुख्तलिफ एतबार से 59 मरतबा किया है। उनकी पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। एक दिन हजरत मरियम किसी जरूरत की वजह से बैतुल मक़दिस की मशरिकी जानिब गई हुई थीं कि अचानक एक फरिश्ते ने यह खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला तुमको एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। हजरत मरियम ने कहा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, लड़का कैसे होगा? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह का फैसला ऐसा ही है और यह अल्लाह के लिए आसान है। फिर ऐसा ही हुआ कि हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए। जब लोगों ने देखा तो बहुत तज्जुब किया और कहा, मरियम तुमने यह कितना बड़ा गुनाह किया है। हजरत मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और बच्चा बोल पड़ा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। मैं जहाँ कहीं भी रहूँ खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया है और आखिरी दम तक अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है और अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया है। मेरी पैदाइश, मेरी वफात और फिर दोबारा जिंदा होना मेरे लिए खैर व बरकत और सलामती का जरिया है। बच्चे की ऐसी बातें सुनकर कौम हैरान रह गई और हजरत मरियम से उनकी बदगुमानी अकीदत में बदल गई। एक फर्ज के बारे में, बीवी की वरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है जबकि उनकी कोई औलाद न हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है। तुम्हें यह हिस्सा उनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। एक सुन्नत के बारे में, मुसीबत से नजात की दुआ। जब कोई मुसीबत या आजमाइश में पड़ जाए तो इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा पढ़े। ऐ अल्लाह, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप तमाम ऐबा से पाक हैं, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। एक अहम अमाल की फजीलत, मुलाकात के वक्त सलाम व मुसाफा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान मुलाकात के वक्त मुसाफा करते हैं और अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करते हैं, यानी मुसाफा के वक्त यगफिर अल्लाह लना वलकुम और मिजाज पुरसी के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो उनकी मगफिरत कर दी जाती है। एक गुनाह के बारे में, कुरान को छुपाना और बदलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला की किताब के अहकाम को छुपाकर दुनियावी माल व दौलत हासिल करते हैं वह लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला न उनसे कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनको दर्दनाक अजाब होगा। आखिरत के बारे में, दोस्त की गहराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर को जहन्नम के किनारे से फेंका गया, वह 70 साल तक उसमें गिरता रहा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। तिब्बे नबवी से इलाज, बड़ी बीमारियों से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह के वक्त शहद को चाटेगा तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी बात पर तुम में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो यह तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है और अच्छा भी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।